नमस्कार। आइए सुनते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक त्रिपुरारी कुमार शर्मा द्वारा लिखी हुई कहानी अफेयर। उठती हुई जवानी के दिन भी बड़े अजीब होते हैं। वह जानता था कि उसके बदन के बाहर भीतर एक अजीब सी हलचल होती है। हर एक लम्हा अजनबी महसूस होता है। शायद कुछ होने वाला था, कुछ ऐसा जिसकी कल्पना छोटी सी उम्र नहीं कर सकती थी, मगर आंखों की गहराई में बहुत कुछ तैर रहा था। सप्ताह में 4 दिन उससे मेरी मुलाकात होती थी, ठीक 5:30 बजे विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर। सोमवार से गुरुवार तक मेरी उर्दू की क्लास उर्दू अकेडमी में होती थी, इसलिए मैं उसका साथ कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन तक ही दे पाता था। पता नहीं कहाँ जाता था वह, पलकों पर परेशानी का पत्थर और होठों पर चौड़ी सी चुप्पी। उसकी खामोशी मुझे बहुत आकर्षित करती थी। एक रोज मेरी हल्की सी मुस्कुराहट ने पूछ ही लिया, क्या करते हैं आप? जी कुछ नहीं। मतलब? अब सिर्फ कविताएं लिखा करता हूँ। किसी जमाने में क्या मैं भी लिखा करता था। मेरी एक बीबी हुआ करती थी, फूलों से भी नाजुक। माफ़ कीजिएगा, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन आ गया, मुझे उतरना होगा। ठीक है, बाय। एक रोज हमारी मुलाकात दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी में हो गई। हम दोनों ने एक दूसरे को देखते ही कहा, आप? जी। यहाँ एक मुशायरा है, सुना है निदा फाजली भी आए हैं। जी, उन्हीं का नाम सुनकर मैं भी खिंचा चला आया। फिर चलिए चलते हैं। हम दोनों हॉल में बैठ गए। बारी बारी से सभी शायर अपना कलाम पेश करते रहे और मैं एक कन्फ्यूजनात्मक स्थिति में पहुंच गया। अपने साथ की कुर्सी पर बैठे उस नवयुवक के पेशानी पर तरह तरह की रेखाएं उभर रही थीं। सारी रेखाएं एक दूसरे से उलझ रही थीं। शायद हम दोनों उस मुशायरे में होकर भी नहीं थे। बहुत इंतजार के बाद आखिरकार निदा फाजली की आवाज़ ने मेरे कानों के रुख को अपनी ओर किया। हर एक मिसरे पर वाह आह सुनने को मिला। एक अजीब माहौल बन रहा था, सुकून और बेचैनी के एक साथ, जैसे खुशी के वक्त आंसू, जैसे मेरी बीवी की गर्दन पर सुबह और शाम मिलती थी। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल देर तक महकता रहा। नज़्मों और गज़लों की खुशबू बटोरे हम हॉल से बाहर निकले, फिर अपनी अपनी राह ली। मैंने अक्सर महसूस किया है कि लोग सुनने के बजाय बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। शायद मैं भी उसी श्रेणी में शामिल हूँ। एक रोज़ मैं कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में बैठा था, कुछ सोच रहा था। पता नहीं क्या, शायद उसी लड़के के बारे में। उम्र के जिस पड़ाव पर आकर इंसान किसी के साथ हंसना चाहता है, किसी खूबसूरत चीज़ को देखकर खुशी होती है, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण होता है। इस उम्र में वह लड़का अपने आप में खोया हुआ सा रहता है, न जाने किस ख्याल में डूबा है। समस्याएं किसके साथ नहीं होती। समस्याओं से लड़ने के बजाय खुद को पराजित मान लेना इंसान की आदत नहीं होती। आखिरी सांस तक इंसान संघर्ष करता है, अपनी सारी समस्याओं का समाधान ढूंढता है। न जाने उस लड़के की समस्या क्या है। मुझे कुछ भूख सी महसूस हुई। मेरे कदम बिना कुछ सोचे KFC की तरफ बढ़ने लगे। यह मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ, कभी अकेले तो कभी अकेले ही। मैंने देखा कि वह लड़का चिकन के टुकड़ों में गुफ्तगू कर रहा है। थोड़ी देर तक मैं दूर खड़ा उसे देखता रहा, मगर अपनी कम बर्दाश्त करने वाली क्षमता की वजह से उसके सामने बैठ ही गया। वह मुझे देखकर चौंका। शायद उसे लगा मैं उसका पीछा करता हूँ, पर उसे बहुत जल्द ही यकीन हो गया कि हमारा अक्सर उसी जगह सामना होता है जहाँ कोई भी मिल सकता है। एक इत्तफाक है, मगर क्या वाकई यह महज एक इत्तफाक था? चिकन के टुकड़ों को बड़ी बेरहमी से कुतरते हुए मैंने उससे पूछा, तुम इतने खामोश क्यों रहते हो? उसने एक लंबी सांस ली। उंगलियों में अटके स्नैक्स पर उसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई। न चाहते हुए भी उसने कहा, खामोशी भी जिंदगी का एक पहलू है। इसके सिवाय भी दुनिया में बहुत कुछ है। तुम्हारी उम्र के लोग तो वो सब करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। मैंने कहा। वह थोड़ा थोड़ा मुझसे खुलने लगा। कहा, अक्सर वह नहीं होता जो हम चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? पर कभी कभी तो होता है ना जो हम चाहते हैं। हाँ होता तो है, पर कभी हुआ नहीं साला। क्या नहीं हुआ? बहुत छोटा था जब बाबूजी मुझे और मेरी माँ को इस दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए। बाबूजी ने अपनी आंखों में जो बीज बोए थे, माँ की आंखों में अंकुरित होने लगा था। माँ चाहती थी मैं पढ़ लिख कर कुछ ऐसा बनूं
जिससे बाबूजी का नाम रोशन हो। बिहार के एक छोटे से गांव से मैं अपना बोरिया बिस्तर समेटे दिल्ली आ गया। सुना था कि यह शहर लोगों की किस्मत संवार देता है। अगर आदमी में थोड़ा टैलेंट हो तो उसे अच्छी नौकरी और शोहरत भी मिलती है। दिल्ली विश्वविद्यालय एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आकर सबका उद्धार हो जाता है। 12वीं में अच्छे अंक होने की वजह से दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में मेरा दाखिला भी हो गया। घर में मिले संस्कारों को अपने बटुए में सुरक्षित रख पाना मेरे लिए एक चुनौती थी। किस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ? कॉलेज के पहले दिन ही सहपाठियों ने मुझे हाथों हाथ लिया। वजह बस एक ही थी, मैं शेर व शायरी करता था। पता नहीं कैसे मेरी इस बुरी आदत की खबर मेरी टीचर के कानों तक पहुंच गई। क्लास में आते ही उन्होंने पूछा, शायरी करते हो? जी, मैंने शर्माते हुए कहा। मेरे लिए कुछ कहो। जी जी, क्या कहूँ? मैंने घबराते हुए कहा। अचानक एक तेज हंसी का टुकड़ा उनके होठों से टूटकर मेरे आसपास घूमने लगा। मैंने पहली बार उन्हें देखा था और फिर देखने की लत सी लग गई। कभी टेढ़ी नज़र तो कभी सीधी नज़र, कभी छुपकर भी। हर सांस के साथ उन्हें देखने की तमन्ना पैदा होने लगी। गोल गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, पतले पतले होठ, छोटे छोटे बाल, न कोई गहना, न ही माथे पर सिंदूर की बूंद। अनमैरिड थी शायद, मगर उम्र तो 40 से ज़्यादा। ऐसा मेरे सहपाठियों ने मुझसे कहा। वह मेरी जवानी के दिनों की शुरुआत थी। किसी औरत की तरफ देखने का नज़रिया बदल गया था। ऐसा मैंने पहली बार महसूस किया। अपने क्लास की लड़कियां और लड़के मुझे अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि मैं जिस तरह की बातें करना चाहता था उन्हें पसंद नहीं। वे तो अपनी उम्र के मुताबिक बातें किया करते थे। क्लास के दौरान अक्सर मैं तभी तक अपनी टीचर की तरफ देख पाता था जब तक वह मुझे नहीं देखती। उनके देखते ही मेरी नज़र टूट जाती थी, जैसे हवा के चलते ही पीले पत्ते दरख्तों से अलग हो जाते हैं। कुछ इसी तरह से क्लास खत्म हो जाती थी। मेरी प्यास किसी नदी की तरह अधूरी रह जाती। मैं सोचता, काश एक रोज़ मैंने सोचा कि कह दूं कि आपको देखना अच्छा लगता है। मुझे क्या खबर थी कि नदी के साथ साथ पानी भी प्यासा था। 16 जुलाई से 30 सितंबर तक यही सिलसिला रहा। यूनिवर्सिटी के नियमानुसार 1 से 15 अक्टूबर तक की छुट्टी होती है। मेरे लिए तो ये छुट्टियां कयामत के दिन साबित हुए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा लगता जैसे टीचर सामने पढ़ा रही है। चमकती हुई आंखें, बोलने का अंदाज, मुड़ने रुकने चलने की अदा। आते ही कहना, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और हर बार अटेंडेंस के वक्त कुछ रुक कर मेरा नाम लेना। किसी तरह वक्त गुजरा। कुछ ऐसा भी हुआ जिसका गवाह सिर्फ मेरे कमरे की दीवार, छत, कुर्सी, कलम, किताब है। हाँ, खामोश रात और ट्यूबलाइट भी। एक गीत लिखा था मैंने अपनी टीचर के लिए। 16 अक्टूबर को अच्छे से तैयार होकर मैं कॉलेज पहुंचा। सारा दिन गुजर गया मगर टीचर कहीं नहीं दिखी। मैं किसी से कुछ कह भी तो नहीं सकता था। कयामत की एक और रात आई और मैं जिंदा बच गया। शायद कुछ ऐसा था जो अभी बाकी था। शायद वक्त को कुछ और ही मंजूर था। कल भी टीचर नहीं आई। मुझसे रहा न गया। एक दूसरे टीचर से पूछने पर पता चला कि वह 1.5 महीने की छुट्टी पर है। मैं बहुत दुखी हुआ, पता नहीं क्यों, मगर कर भी क्या सकता था। दिसंबर की पहली तारीख थी। मैंने सोचा कि आज जब टीचर आएगी उनके लिए लिखा गीत उनको दे दूंगा। टीचर भी आई, क्लास भी हुई। मैं एक दर्शक की तरह सब कुछ देखता रह गया जब तक कि वह कॉलेज से चली नहीं गई। जाते जाते इशारों में कुछ सवाल छोड़ गई जिसे सिर्फ मैं समझ सका। रात भर जवाब ढूंढता रहा। शायद जवाब मिल चुका था। मैंने अगले दिन कॉलेज पहुंचते ही अपनी टीचर के हाथ में वह गीत रखा और चुपचाप चला गया। क्लास के बाद उन्होंने मुझसे कहा, फ्री हो? जी। मेरे साथ चलोगे? जी, कहाँ? पता नहीं। जी। गाड़ी मेरी टीचर ड्राइव कर रही थी। मैं पिछली सीट पर बैठा था। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, आगे आ जाओ। फिर पूछा, तुमने मेरे लिए वह गीत क्यों लिखा? जी, जी पता नहीं। उन्होंने मेरा दाहिना हाथ अपने बाएं हाथ से पकड़ा और थोड़ी देर तक पकड़े रखा। मैंने छुड़ाना चाहा, पर छुड़ाने की कोशिश नहीं की। एक अजीब सा एहसास होने लगा। मेरी धड़कनों की रफ्तार बहुत तेज हो गई। हाथ छोड़ने के बाद मैंने टीचर को एक नज़र देखा। उस वक्त वह क्लास वाली टीचर नहीं थी। लगभग 1 घंटे बाद गाड़ी एक आलीशान बंगले में घुसी। गाड़ी से उतरकर टीचर ने कहा, जस्ट फॉलो मी। मैं उनके पीछे पीछे बढ़ता गया। जूते उतार कर एक कोने में रखने के बाद
मैं एक कमरे में पहुंचा जहां कुछ ऐसे चित्र टंगे थे जिसे देखकर लगा कि मैंने अपने कंधे पर एक स्पर्श महसूस किया। पीछे मुड़ा तो देखा टीचर खड़ी मुस्करा रही थी। उन्होंने पूछा, वाइन पीते हो? नहीं। पियोगे तो मेरी तरह खूबसूरत हो जाओगे। 2-3 बार कहने पर मैंने टीचर का आदेश समझकर एक घूंट पी लिया। फिर मैं शराब पीता रहा और टीचर मुझे पीती रही। अब न नदी प्यासी थी न ही पानी प्यासा था। शायद मेरा बटुआ फट चुका था। एक शर्मिंदगी लिए मैं अपने कमरे तक पहुंचा। जो कुछ भी हुआ मेरी समझ से बाहर था। मैं 1 सप्ताह तक कॉलेज नहीं गया। कॉलेज जाने पर पता चला कि वह टीचर किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने चली गई। हमारी आंखों में बाढ़ का सा मंजर था। चिकन के सारे टुकड़े रो रहे थे कि मैं चिकन बनकर क्यों पैदा हुआ। मैंने उस लड़के से उसकी टीचर का नाम पूछा। उसने बताया, आम्रपाली। अब मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि यह वही औरत थी जिससे मेरा तलाक पिछले साल हुआ था। सुना था किसी स्टूडेंट के साथ उसका अफेयर है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे त्रिपुरारी कुमार शर्मा द्वारा लिखी हुई कहानी अफेयर। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।